एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका 6 जनवरी को होगा और 6 जनवरी के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं हिंदी विषय के पेपर की, यानी कि सभी विषय के पेपर की तैयारी हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जो क्वेश्चन पेपर हम बता रहे हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपका प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर रहेगा नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्वेश्चन पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा कि किसी भी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर नहीं मिलते हैं। आपको किसी भी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे इस चैनल के द्वारा सिर्फ आपको आईएमपी प्रश्न बताए जाते हैं और तैयारी हमारे इसी चैनल के द्वारा करवाई जाती है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर से, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है जो कि 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आएगा आपकी में। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान शिव का धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को परशुराम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। यहाँ पर परशुराम हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाएंगे जिसमें हम 100% मोस्ट वाले प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो 3 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपको करुण करेक्ट उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुश्ती का खेल खेलते थे। तो यहाँ पर आपको कुश्ती लिखना है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, यशपाल या फिर मन्नू भंडारी। तो नेताजी का जो चश्मा है वो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया पाठ है। तो यहाँ पर आपका स्वयं प्रकाश सही उत्तर हो जाएगा, है ना, या फिर यशपाल, है ना। इन दोनों में से आपको करेक्ट करना है। देखते हैं किसका आंसर कमेंट बॉक्स में आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए गए हैं। उत्साह कविता को कविता में संबोधित किया है। तो किसे संबोधित किया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बादल को संबोधित किया है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विषम बताना है। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर होता है। तो मन्नू भंडारी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, भानपुरा लिखना है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको अद्वितीय फील करना है सभी बच्चों को। गंतोक का अर्थ क्या होता है। तो गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, तो पहाड़ आपको लिखना है। वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद यहाँ पर आप जोड़ी देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान के जो कवि हैं वो कौन हैं। तो यहाँ पर आपको नागार्जुन से मिलाना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म व तत्व अलंकार कहलाते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज में आपको नवाब साहब से मिलाना है। और फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर मिलेंगे करेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। तो प्यारे विद्यार्थियों 60 से ऊपर थी। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, बिल्कुल सत्य है। रीढ़ नरकट घास से बनाई जाती है। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपका गलत हो जाएगा। सज्जन में स्वर संधि होती है।
हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई थी, ये आपको सही बताना है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। दशानन में कौन सा समास होता है? तो दशानन में आपको लिखना है, दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि लिखना है। पंथा का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपको न्यूटन लिखना है। 10वां रस किसे कहते हैं? तो 10वां रस को वात्सल्य रस कहा गया है, तो वात्सल्य लिखना है। तारकेश्वर नाथ के पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो यहाँ पर आपको भोलानाथ लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है, तो यहाँ पर आपको अज्ञे लिखना है। अज्ञे हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिएगा। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इस सारे के सारे जो प्रश्न हैं मोस्ट क्वेश्चन हैं, तैयारी कर लेना है। ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट साबित होंगे और आपकी प्री बोर्ड के लिए भी मोस्ट साबित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो सेट होगा वो भी बहुत जल्द बताऊंगा, यानी कि 4 से 5 सेट पेपर बताऊंगा, और ये 4 से 5 सेट पेपर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जाएं, अपनी मेहनत के भरोसे ही जाएं, किसी और के भरोसे ना जाएं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।